जय मसीह आप सभी को। और आप सभी को फिर से स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर बहुत अच्छा माहौल है, लाइक हवाएं चल रही थी और ठंड का मौसम है, तो लाइक मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि लाइक मैं कुछ शेयर करूँ आपके साथ। तो मैं मत्ती 8 का 14 और 15 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को जोर से पीड़ पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जोर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। मरकुस में जब हम पढ़ते हैं एक में, तो मरकुस बोलता है कि लाइक जब वो पतरस के घर आया और फिर उसने पतरस की सास को देखा, तो लाइक चेले लोगों ने बताया कि लाइक पतरस की सास है और वो कई दिन से बीमार पड़ा है। तो यीशु मसीह जाता है और उसको हाथ पकड़ के उठाती है और वो उठती है। अगर इस कहानी को हम लाइक सही तरीके से नहीं देखेंगे ना, लाइक इस कहानी के पीछे छुपा हुआ, मैं कहानी नहीं बोलूँगा, ये सत्य घटना है। इस घटने के पीछे जो हुआ है उससे मैं बहुत आश्चर्य हुआ। तो अगर ये घटना को अगर हम अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो एक कॉमन बात होगा, हाँ क्या हुआ, लाइक यीशु मसीह आया और पतरस की सास को चंगा किया। लाइक इससे लाइक ये कौन सा बड़ी बात है। लाइक कोई भी लाइक यीशु मसीह हरदम तो करते थे, यीशु मसीह करते रहते थे। मगर इससे मुझे लाइक एक बहुत ही अच्छा सीखने को मिला है, जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि लाइक पतरस की सास को ये बात पता था कि यीशु मसीह विजिट करने वाले हैं घर पे, और पतरस ने शायद खबर भी भेजा होगा कि लाइक हम लोग आ रहे हैं, खाना बना के रखो अपने बीवी को। तो पतरस की सास को भी शायद खबर पहुंचा, मगर वो पड़ी हुई थी बिस्तर में। इसका मतलब वो जानते थे कि लाइक यीशु मसीह आ रहे थे, मगर फिर भी वो उठ नहीं पा रहे थे। जानते थे शायद मेहमान आया है घर पे, शायद जब यीशु मसीह आया तो शायद उसने सुना होगा कि लाइक एक ग्रुप आया है घर के अंदर, मगर फिर भी वो उठ नहीं पा रही थी। इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। फिर लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे ही बीमार पड़ सकते हैं, और कहीं विश्वासी आज ये बीमारी से जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लाइक जब हम शरीर में बीमार होते हैं, तो अगर फ्लू हो तो लाइक एक एंटीबायोटिक लिया और एक डोलो 500 लिया और फिर चंगा हो गया। सर्दी खांसी है, वो लाइक सिरप लिया, वो चंगा हो जाता है। तो लाइक हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर छोटा मोटा बीमारी हो, है ना, तो हम कभी कभी चर्च में जाके जब वचन को सुनते हम चंगा हो जाते हैं। कभी कभी वर्शिप करते करते ही हम चंगा हो जाते हैं, लाइक छोटी मोटी बीमारी में। मगर अगर ये स्पिरिचुअल बीमारी बहुत ही ज़्यादा गहरा हो तो प्रॉब्लम बन सकता है। हमें पता होता है कि लाइक यीशु मसीह आने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, मगर फिर भी हम उठ नहीं पाते। एंड ये बहुत ही डेंजरस है यार विश्वासी के लाइफ में, और ये आपको कुछ करने नहीं देगा। इसीलिए हमें यीशु मसीह की ज़रूरत होता है। यीशु मसीह आए और उनके हाथों को लाइक उसने थामा, और जब उसको उठाया, वो खाली उठी ही नहीं मगर उसका फीवर भी चला गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में बीमार है प्रिय, तो हमें उठाने के लिए एक ही हाथ है, वो है यीशु मसीह का हाथ। बाकी कुछ भी चीज़ हमें उठा नहीं पाएंगे, कोई भी दवा हमें चंगा नहीं कर पाएंगे। अगर हम बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं तो हमें निर्भर रहना है यीशु मसीह पर। हमें निर्भर रहना है उनकी प्रेजेंस पर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके निकट गया, या तो नजीक गया, और उसने अपनी हाथ से वो स्त्री को उठाया। अगर हम यीशु मसीह के
करीब नहीं जाएंगे। अगर हम यीशु मसीह से अपना रिश्ता हम नहीं बनाएंगे, अगर हम परमेश्वर से हमारा रिलेशनशिप हम नहीं बनाएंगे, शायद हो सकता है कि हमारे हाथ पकड़ के उठना चांसेस बहुत ही कम रहे और हम स्पिरिचुअल लाइफ में और डाउन 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 होते जाएंगे। तो यीशु मसीह का विजिट और यीशु मसीह का हाथ पकड़ कर उठना, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे लाइफ में प्रिय। कभी कभी मैं भी ऐसा होता हूँ, कभी कभी मैं भी बीमार हो जाता हूँ। मैं बीमार हो जाता हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ मेरा बहुत डाउन हो जाता है। हम सभी का होता है, मगर उसमें हमें सहायता मदद करने के लिए यीशु मसीह का हाथ चाहिए। और वो हाथ हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ के आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना के लाइफ में हम उसकी प्रेजेंस को, उसकी रिलेशनशिप को और मजबूत बनाते जाते हैं। और जैसे हम मजबूत बनते जाते हैं, उतना ही हम फिर से उठने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये घटना पे क्या लगा था कि जब वो उठा ना और वो फीवर चला गया ना, बाइबल ने ऐसा नहीं बोला है कि वो बाहर जाके घूमने गए, ऐसा नहीं बोला है, बाजार गए, ऐसा नहीं बोला है। ऐसा बोला है कि वो उठी और उनकी सेवा करने लगी, यीशु मसीह की सेवा करने लगी। कभी कभी हम स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत डाउन होते हैं, मगर जब वो हमें उठाता है, उसका एक ही मकसद होता है, ताकि हम उसकी महिमा के लिए कुछ करें। तो आइए भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों के साथ यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, यही उत्साह देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का हाथ हम कभी नहीं छोड़े और उनके हाथ के सहारा लेके हम जब भी गिरते हैं, जब भी बीमार होते हैं, उनके हाथ के सहारे से हम उठे और उनकी महिमा के लिए हम उठे और उनकी महिमा के लिए हम काम करना शुरू करें। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहे और प्रभु आपको और आशीष दे। जय मसीह।